हर एस्पायरेंट जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे वो एसएससी का तैयारी कर रहा हो, चाहे वो आरआरबी का तैयारी कर रहा हो, सबका ड्रीम होता है जो सर हम जूनियर इंजीनियर तो लग जाएंगे सर, लेकिन सर हमारा जो है ना करियर के अंत में हम किस पोस्ट पे रहेंगे सर, ये सारे ही बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, चाहे आप एसएससी जेईई एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी जेईई एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, इसके बाद आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, साथ ही साथ आपका प्रमोशन जो होगा ना वो किस तरीके से होने वाला है, इन सारे पहलू पे बात करेंगे। आपको पीछे दिख भी रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और दोनों ही एग्जाम के, चाहे मैं बात करूं आरआरबी जेईई के बारे में, यस, चाहे मैं बात करूं एसएससी जेईई के बारे में, उसमें आपका जॉब प्रोफाइल मेन होता है। सर क्या क्या जॉब करना पड़ेगा, सर मैं जो जॉब प्रोफाइल में क्या क्या चीजें मुझे करनी पड़ेगी सर, चाहे मैं एसएससी जेईई में सिलेक्टेड हो जाता हूं, चाहे मैं आरआरबी जेईई में सिलेक्टेड हो जाता हूं, दोनों का बात करूंगा। कितनी सैलरी मिलेगी सबसे बड़ी बात, और मोटिवेशन भी होता है, सभी बच्चों का होता है, इतना मेहनत कर रहे हैं आप, और इसके बाद जो है ना आपका प्रमोशन कैसे कैसे होगा, इन सारी चीजों पे बात करने हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यस, यहाँ पे एक दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा अपना लक्ष्य ये ध्यान रखना है आपको, आज वही कल है जिसका इंतजार आपको कल था। यस, आज वही कल है जिसका इंतजार आपको कल था। कल जिसका इंतजार कर रहे थे वही कल आप है, आज आ चुका है। तो बिल्कुल जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो डेडिकेशन दिखा रहे हैं, दिखाते रहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है आरआरबी जेईई जॉब प्रोफाइल, सैलरी और प्रमोशन। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आरआरबी जेईई के बारे में। आप सबको पता है आरआरबी जेईई का तैयारी आप लोग बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यस, तो आरआरबी जेईई में सबसे पहली बात, जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, सीबीटी 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सीबीटी 2 होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके बिहाफ पे मेरिट डिसाइड होता है। और स्टेज 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टेज 4 मेडिकल एग्जामिनेशन। आप सबको पता है ये सारी चीजें, हम लोगों ने कितनी बार बताया है और आपको पता होगा। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब हम मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहने वाला है, देखिए जॉब प्रोफाइल में क्या क्या होने वाला है। मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट रहेगा। रेलवे में ये सारी चीजें रेलवे में होगा केवल, क्योंकि आपको पता है आप रेलवे में सिलेक्टेड होगा तो ये रेलवे में सारी चीजें होगी। फिर ट्रैक मेंटेनेंस वाला पार्ट देखना पड़ेगा आपको, ब्रिज मेंटेनेंस वाला पार्ट देखना पड़ेगा आपको, प्लानिंग एंड बजटिंग वाला पार्ट देखना पड़ेगा आपको, इक्विपमेंट एंड टूल मेंटेनेंस वाला पार्ट देखना पड़ेगा आपको, सेफ्टी कंप्लायंसेस के बारे में देखना पड़ेगा आपको, और लास्ट में कोलैबोरेशन वगैरह जो होता है ना, यस, ये सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ही आप आरआरबी जेईई में सिलेक्शन ले लेते हो उसके बाद ये सारे काम जो है ना आपको करने पड़ेंगे। तो आपका जॉब प्रोफाइल इस तरीके से रहने वाला है। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। तो आगे बढ़ूंगा तो सबसे बड़ी बात होती है सर कितनी सैलरी मिलेगी सर। यस, तो ये मैं आपको दिख रहा होगा एक सैलरी स्लिप है, एक एम्प्लॉय का है, जुलाई 2018 का ये सैलरी स्लिप दिख रहा है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेंट्रल का है। यस, दिख रहा है आपको। पे ग्रेड आपको दिख रहा होगा, यस, डेजिग्नेशन जेईई दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल का है। पे ग्रेड दिख रहा होगा 36,500 दिख रहा होगा। यस, और टोटल अगर मैं सैलरी का बात करूं तो यहां पर दिख रहा हो, देखो 52,227 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, टोटल कट कुट करके सारी चीजें करने के बाद। देखो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो इतना जो है ना आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये सब कुछ कट के। और ये जो है ना शुरुआती दौर में है, ये जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हो तब होता है। इसके बाद जैसे ही आप ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो आपको सारी चीजें अपडेट हो जाती है और सैलरी भी उसी तरह से बढ़ जाती है थोड़ा बहुत। ओके, ये बात हो गई। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं प्रमोशन का। सर यस, हम ज्वाइन तो करेंगे सर जूनियर इंजीनियर, लेकिन सर हम कहां तक रीच कर सकते हैं सर। यस, देखिए आप ज्वाइन करोगे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे, फिर धीरे धीरे आप आगे जब होगा प्रमोशन तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनोगे, आपको पता भी होगा इसके बारे में। इसके बाद असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर बनोगे आप, इसके बाद डिवीजन इंजीनियर बनोगे आप, और लास्ट में यस सब डिविजनल इंजीनियर बनोगे आप। यस, ये जो है ना आपका प्रमोशन है, और इस प्रमोशन में पूरी जिंदगी लग जाएगी, आपको पहले ही बता दे रहा हूं। आप जो यहां से स्टार्ट करोगे अपने करियर तो आप यहां पे एंड करने वाले हो, सब डिविजनल इंजीनियर बनने वाले हो आप। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और मेहनत कीजिएगा। बिल्कुल आरआरबी जेईई वाले जितने भी एस्पायरेंट है ना, इस वीडियो को चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग कितने मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हो, यस, और किस ब्रांच से आप बिलोंग कर रहे हो। बिल्कुल उसके साथ एक हॉट बनाना मत भूलिएगा। ओके, अब बात करते हैं हम किसका, एसएससी जेईई का। यस, बहुत सारे बच्चे एसएससी जेईई का भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमन है जो एसएससी और आरआरबी का भी तैयारी कर रहे हैं। यस, तो यहां पे दिख रहा है एसएससी जेईई जॉब प्रोफाइल, सैलरी और प्रमोशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जॉब प्रोफाइल। यस, इससे पहले मैं देख लेता हूं सिलेक्शन का स्टेज क्या क्या है। देखो एसएससी जेईई का अगर मैं बात करूं, स्टेज 1 सीबीटी टेस्ट होता है, आप सबको पता है। यस, एसएससी जेईई सीबीटी 2 टेस्ट होता है, ये भी पता है आपको। स्टेज 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यस, और इसमें जो मेरिट डिसाइड होता है ना, इस दोनों को कंबाइन करके, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को कंबाइन करके जो है ना मेरिट डिसाइड होता है। इस
बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये तब आपका सिलेक्शन होता है। आप सेलेक्ट हो गए, इसके बाद जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, सुपरविजन एंड प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। ये सेंट्रल लेवल का ये भी जॉब है। यस, एग्जीक्यूशन एंड डिजाइन वाला पार्ट को देखना पड़ेगा आपको, टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन वाला पार्ट को देखना पड़ेगा आपको, अकाउंट्स एंड रिपोर्टिंग वाला पार्ट को देखना पड़ेगा आपको, इक्विपमेंट मेंटेनेंस को देखना पड़ेगा आपको, बिल मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, वर्क फ्लो क्या होगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये सारे जो डिपार्टमेंट है, चाहे सीपीडब्ल्यू हो, चाहे बीआर हो, चाहे एमईएस हो, चाहे सीडब्ल्यू हो, सारे जितने भी डिपार्टमेंट एसएससी के, आपको अल्टीमेट यही सारे काम करने वाले हो आप लोग, यही आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला। अब सर ये सारे काम करेंगे तो मुझे सैलरी कितना मिलने वाला है, तो सैलरी का अगर मैं बात करूं, ये दिख रहा होगा आपको। यस, ये सैलरी का वही सैलरी दिख रहा है आपको, रिसिप्ट जो मिलता है ना वही दिख रहा होगा यहाँ पे। ये क्या है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, आपको पता है कंबाइन ही होता है उसमें, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चों का है ये सारी चीजें, और डिटेल्स दिख रहा है। और यहाँ पे देखो अच्छा खासा सैलरी दिख रहा होगा, ओवरऑल जो सैलरी दिख रहा है यहाँ पे देखो, अमाउंट क्रेडिटेड टू बैंक दिख रहा होगा आपको, कितना 56,612 रुपया कट कुट किया है। यस, वैसे टोटल 70,000 बनाए, लेकिन बाकी जो डिडक्शन वगैरह होता है होने के बाद इतना आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो ये सैलरी स्लिप प्रॉपर्ली जो है ना दिख रहा है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले बच्चों का है, तो वो सारी चीजें आपको दिख रहा है। ओके, ये बात हो गई। अब बात आती है सर प्रमोशन कैसा होगा सर इसमें, एसएससी जेई में जब हम सिलेक्शन ले लेते हैं तो सर मेरा प्रमोशन कैसा होगा। देखो, आप जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करोगे, असिस्टेंट इंजीनियर बनोगे, जेई के बाद एई बनोगे, फिर आप बनोगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनोगे आप, ये सुनते होगे ये सारे वर्ड आप, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनोगे आप, और लास्ट में जाकर चीफ इंजीनियर बनोगे। यस, मतलब इसको ये प्रमोट यहां से यहां होने में ना आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी। मतलब ये हो गया सर, हम जूनियर इंजीनियर ज्वाइन किए थे, और ये जो सुनते होगे चीफ इंजीनियर, यस ये सबसे बड़ा पोस्ट है। यस, चीफ इंजीनियर पे जाके आपका जिंदगी का लास्ट होने वाला, वहां रिटायर करने वाले रहोगे आप लोग। यस, तो इस तरह से आपका प्रमोशन चलने वाला है एसएससी जेई के अंदर। यस, तो ये सारी चीजें आपको बेहतरीन अंदाज में क्लियर हुआ होगा। अगर आप आरआरबी जेई में सिलेक्शन लेते हो तो आपका प्रमोशन कैसे रहने वाला, आपको कितना सैलरी मिलने वाला, आपको जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है। अगर अपना सिलेक्शन आप एसएससी में लेते हो तब जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, आपका कितना सैलरी मिलेगा, और साथ में आपका प्रमोशन क्या होगा। यस, तो ये सारी चीजें हमने बताया आपको। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा आपका जो फेवरेट डिपार्टमेंट है, आप किस एग्जाम को अपना पसंदीदा और फेवरेट मान रहे हो, और किस डिपार्टमेंट को। अगर आरआरबी जेई है तो आरआरबी जेई लिख दीजिएगा, और जिस डिपार्टमेंट को फेवरेट मानते हो उसका नाम लिख दीजिएगा। अगर एसएससी को मानते हो फेवरेट, एसएससी जेई में मुझे भी लगता है, बाकी सारे बच्चों को भी सीपीडब्ल्यू भी फेवरेट है, बहुत सारे बच्चों का एमईएस भी होता है, बीआरओ भी होता है, सीडब्ल्यूसी भी होता है। जो भी डिपार्टमेंट फेवरेट है जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई बेहतरीन से वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।